हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। देखेंगे इसमें क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर्स है क्या। तो मैटर सबसे पहले क्या है कि मैटर जो है, हर चीज़ हमारे सराउंडिंग, हमारे यूनिवर्स में जो बनी है वो मैटर से बनी है। तो ये लिखा भी हुआ है आपके में कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। ये देखिए, तो ये इसमें लिखा भी जो हर चीज़ है हमारे सराउंडिंग में, वो किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लें कि जैसे स्टोन हो गया, क्लाउड हो गया, स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो, ये सारे हमारे किससे बने हुए हैं? इट्स मेड अप ऑफ मैटर से बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर मैटर है क्या? ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैटर है, ये वॉट है, ये एलिमेंट है, व्हाट इज़ दिस? तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि वो मैटर जो कि क्या हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई मतलब जिसका कोई वॉल्यूम हो और जिसका कोई मास हो। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब है जो लेंथ हो, किसी की ब्रेथ हो, हाइट हो। मास मतलब जिसका कोई वेट हो। अगर वो जो है ऑक्यूप स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका वेट है, उसका मास है, तो वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड मैटर। तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, हम आपकी इसमें क्या दिया, वॉल्यूम को हम क्या करते हैं? क्यूबिक मीटर से मेज़र करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है वॉल्यूम की, वो क्या है? क्यूबिक मीटर है, मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हम लीटर को मेज़र करते हैं, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारी जो पुराने फ़िलासफ़र थे, ठीक है, हमारे जो पुराने फ़िलासफ़र थे, इंडियन फ़िलासफ़र, उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा मैटर है, ठीक है, वो क्या बना है? 5 एलिमेंट से मेडअप है। जो हमारा मैटर है वो हमारा 5 एलिमेंट से मेडअप है। और वो उसको हम क्या कहते हैं? 5 तत्व कहते हैं। जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ये सब क्या है? ये हमारे 5 तत्व हैं जो हमारा क्या है? मैटर को मेडअप करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग मैटर लिविंग, अगर कोई भी लिविंग में हो, नॉन लिविंग में हो, वो सब किससे बना है? इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है। ठीक है, अब क्या हुआ है? एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, अब जो एंशियंट में ग्रीक फिलोसफर आए, उन्होंने भी सेम क्लासीफाई यही बताया उन्होंने कि हमारा जो मैटर है वो भी किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ, सॉरी, हाँ, जो उन्होंने भी सेम यही चीज़ बताई कि हमारा जो हमारा मैटर है वो किससे बना है? सिमिलर क्लासिफिकेशन 5 तत्व से ही बना है। पर जो हमारे मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें उन्होंने हमें क्या बताया कि जो हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर से मेडअप है। ठीक है, जो हमारा जो मैटर है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर से मेडअप है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ द केमिकल नेचर। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे कि आप अपने आप को देखिए। मतलब आप अपनी सेल्फ को, आप सिर्फ अपने आप को देख पा रहे ऊपर से। आप ये तो नहीं देख पा रहे कि आपके इनसाइड में क्या चल रहा है, आपके डाइजेशन में कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपके टंग में क्या हो रहा है, सलाइवा कैसे आपका सलाइवा मेडअप हो रहा है। तो जो बाहर की चीज़ है वो क्या कहलाती है? फिज़िकल कहलाती है। और जो इंटरनली है, जो रिएक्शन सी चीज़ें हैं, वो क्या कहलाती हैं? हमारी केमिकल नेचर कहलाती है। तो हम इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और केमिकल नेचर में अपकमिंग जो भी चैप्टर्स आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिज़िकल नेचर, तो मैटर किससे बना है? सबसे पहले जो हमारा मैटर है वो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स से मेडअप है। ठीक है, मैटर किससे मेडअप है? पार्टिकल से मेडअप है।
तो आप ये देख रहे होंगे कि पार्टिकल्स मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, मैटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। जैसे सपोज करिए ये है, ये एक्सपेरिमेंट है। ये आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने हाफ बीकर में वाटर फिल किया और उसमें ऐड किया सॉल्ट और शुगर, वॉट एवर यू वांट। आपने सॉल्ट ऐड किया इसमें और आप देखेंगे आपने सेल्फ भी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। अगर पानी में आप वाटर में आप सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे और उसे मिक्स करेंगे तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, और वो मिक्स होने लग जाएगा और आप देखेंगे वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो दिखने लग जाएंगे। इट मीन्स से क्या शो होता है कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा क्या है, मैटर है, इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब हम सेकंड पर चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल। अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं ये तो हमें पता ही नहीं, तो हम देखते हैं हमारे ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है, ये देखिए। इसमें आपने क्या लिया है, 10 ml एक बीकर लिया है, उसमें 10 ml हमने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, पोटेशियम परमानेंट के क्लिस्टर। ये ना पोटेशियम परमानेंट क्या होता है, ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, पोटेशियम परमानेंट क्या होता है, एक पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है, एक पिंक कलर का होता है पोटेशियम परमानेंट। ठीक है, तो तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही पिंक कलर का होता है और आप इसमें जो 100 ml की बीकर में आप 2-3 ड्रॉप्स क्या कर देंगे, क्रिस्टल पोटेशियम परमानेंट की आप इसमें ऐड कर देंगे। जब आप इसमें ऐड करेंगे और इसे डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी कलर किस में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में हो जाएगा। अब आप दूसरा बीकर लेंगे, उसमें 90 ml वाटर लेंगे और उसमें जो जो आपका पहले से सॉल्यूशन ऐड जो आपसे पहले से सॉल्यूशन आपने बनाया था उसमें से आप 10 ml ऐड करेंगे। 10 ml लेंगे और इसमें 90 ml के सॉल्यूशन में आप ऐड करेंगे तो वो कितना हो गया, 100 ml हो गया। ठीक है, वो कितना हो गया, 100 ml हो गया। सेम ऐसे ही आपकी आप एटलीस्ट 5 और 8 टाइम्स करेंगे और आप देखेंगे कि आपका ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो जो है वो भी एक पार्टिकल जो है वो भी बहुत सारे पार्टिकल से मेड अप है। ठीक है, जैसे कि आप सपोज़ करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि जैसे इसमें हाँ, जैसे ये देखिए कि 1 crystal of potassium permanent which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particle। मतलब एक क्रिस्टल जो है, एक छोटा सा जो क्रिस्टल है, ठीक है, वो भी किससे बना, वो भी अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी बहुत सारे किससे बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होगा, मेडअप होगा और वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप अब हम ये देखिए, ये मेंशन भी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम ये थिंक भी नहीं कर सकते, हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब आपके एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम कैरेक्टर स्केच देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। ठीक है, तो पार्टिकल्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इसको समझने के लिए हम एक देखते हैं
जैसे कि आपने पार्टिकल्स ऑफ शुगर लिया, सॉल्ट लिया, डिटॉल लिया और पोटेशियम परमानेंट लिया। अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं कि तो क्या हो जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये क्यों डिज़ोल्व हुए, इसलिए डिज़ोल्व हुए क्योंकि जो वाटर में स्पेस था, वाटर में क्या था, स्पेस था। जैसे ये वाटर है, वाटर में क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस था, इसलिए जो आपके, अगर आपने इसमें टी ऐड की, कॉफ़ी ऐड करी, तो ये क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए। अगर वाटर में स्पेस ही नहीं होता तो ये कैसे डिज़ोल्व हो गए, डिज़ोल्व हो सकते थे। तो इसलिए इसलिए हम ये कहते हैं कि जो जो हमारा मैटर है, जिस जो हमारा क्या है, मैटर है, इस स्पेस बिटवीन दिस शोज देयर इज़ एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसलिए ये बोला जाता है कि मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है। इसलिए जो हमारा जो हम इसमें जो भी हम ऐड करते हैं वो क्या हो जाते हैं, सोल्यूट, वो जो भी हम सोल्यूट ऐड करते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाता है। अब सेकेंड हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि क्या करते हैं, ये कंटिन्यू मूव करते हैं। कैसे कंटिन्यू मूव करते हैं, जैसे हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि आप क्या करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो हम कैसे करें, जैसे आप क्या करें, पुट एन, जैसे आपने देखा होगा इंटेंस स्टिक, पुट एन अंटिल इंटेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अगर आप कोई धूप बत्ती वगैरह कुछ भी जलाते हैं तो आप देखते हैं अगर आप कॉर्नर में जाएंगे तो उसका जो स्मेल है आपको क्या करेगा, आपको स्मेल करेगा, आपका उसका जो फ्रेगनेंस होगा वो आपको क्या करेगा, स्मेल करेगा। इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव हुआ, क्योंकि जो उसके धूप बत्ती के जो भी पार्टिकल्स थे वो मूव होकर आए, इसलिए आपको क्या हुआ, वो स्मेल हुए। ठीक है, और और जैसे ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, आपने ये क्या किया, एक तो आपने दो बीकर लिए, पहले एक ही वाला बीकर और ये एक बीकर। पहले में आपने क्या किया, रेड और ब्लू कलर का इंक ड्रॉप की। ठीक है, ये मान लीजिए हमने रेड कलर का लिया और ये हमने इसमें क्या किया, हनी मिक्स करा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हनी मिक्स किया। तो आप ये देखेंगे कि ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, रेड कलर में क्या हो जाएगा, रेड कलर डिज़ोल्व हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा, हनी डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें रेड कलर हो जाएगा और हनी डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर क्या होगा, मूव कैसे करेंगे आप, अगर जैसे ही रेड पार्टिकल करेंगे तो क्या होगा, ये मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मिक्स होंगे तो मिक्स कैसे हुए, क्योंकि पार्टिकल्स मूव किए और मूव होकर इन्होंने अपने सॉल्यूशन में क्या कर लिया, अपना स्पेस बना दिया और वो क्या हो गए, मिक्स हो गए। सेम लाइक हनी भी, हनी ने क्या किया, अपने हनी के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने मूव होना स्टार्ट करा और वाटर में क्या कर दिया, अपना स्पेस बना लिया और वो क्या हो गए, मिक्स हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही सेम ये भी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। तो यही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अब ये पार्टिकल्स मूव तो कर रहे हैं, तो मूव कैसे कर रहे हैं वो तो हमें नहीं पता कि क्या है चीज़ ऐसी जो वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो वो कैसे मूव करते हैं, एक एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो फिर वो क्या होंगे, पार्टिकल्स मूव फास्टर। जो आपके मैटर के पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, वो भी क्या होंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे और जल्दी जल्दी अपना स्पेस बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम वाटर, अगर हम उसमें पानी को बॉईल करेंगे और इसमें टी करेंगे, टी डिज़ोल्व करेंगे तो वो जल्दी हम तेज कर देते हैं। हम जो है गैस क्यों तेज कर देते हैं, जिससे क्या हो कि जल्दी जल्दी बॉईल हो और जल्दी जल्दी क्या हो, हमारा जो सोल्यूशन है वो जल्दी बन जाए और जो हमने इसमें सॉल्यूट ऐड किया है वो जल्दी से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, इससे भी ये भी हो जाए, जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड काइनेटिक इंक्रीज ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी से जो हमारे पार्टिकल्स हैं, काइनेटिक एनर्जी है उसमें वो भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी उससे हमें क्या पता चला, उससे हमें ये पता चला कि जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इससे हमें ये जो हमने देखा, जो हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी उससे हमें ये पता लगा कि अगर आप क्या करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर को इंटरमिक्स कर दें, अगर मान लो कि वो खुद से मिक्स हो जाए, जैसे हमने एक दो बीकर लिए थे और हमने रेड कलर के ड्रॉप जो है, इंक जो है हमने उसमें डिज़ोल्व करती वो खुद से मिक्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर वो खुद से मिक्स हो जाए, इसका मतलब ये है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, अलग है, वाटर अलग है और रेड कलर इंक अलग है। इससे ये पता चलेगा ये क्या है, डिफ्यूज़न की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, डिफ्यूज़न। और आप ये एब्जॉर्व करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे तो डिफ्यूज़न भी क्या हो जाएगा, बिकम फास्टर। अब नेक्स्ट अब हमारा आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, अट्रैक्ट होकर देखते हैं। जैसे आपने ये पिक्चर्स देख रही होंगी, इन्होंने क्या हुआ है, अपने एक हाथ दूसरे हाथ को क्या हुआ है, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो ये मूव नहीं कर सकते अच्छे से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, मतलब इधर उधर भाग नहीं सकते। अगर इन्होंने एक फिंगर ही पकड़ी होती एक दूसरे की तो इनको ईज़िली हमें क्या करना होता है, सेपरेट करने में बहुत ईज़िली होती है। बट इन्होंने अपने हाथों को एक साथ, इन्होंने के दोनों हाथों को इन्होंने अपना यूज़ किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है अपने दोनों हाथों से, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। तो यही हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। जैसे इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट इज एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर एंड देन विच ग्रुप पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे, एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, तो टेक एन आयरन नील, अगर हम आयरन नील लेंगे, पीस ऑफ चॉक लेंगे और रबर बैंड लेंगे और हम इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक दैम हैमरिंग से या कटिंग से, स्ट्रेचिंग से, तो कौन जल्दी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, किस में ग्रेटर फोर्स ज़्यादा है, कौन नहीं टूटेगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारा आयरन नेल है, ठीक है, वो उसको ब्रेक करवाना इट्स बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं अट्रैक्ट हैं। आप चॉक को भी अच्छे से ब्रेक कर दोगे इजीली, रबर बैंड को भी आप ब्रेक कर सकते हो, पर आयरन नेल को बहुत डिफ़िकल्ट होगा सेपरेट करना, क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या हुए हैं, जॉइन हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द दैम, कि इनके पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होता है, एक फोर्स होता है। ठीक है, जो आपस में क्या है, ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं एंड दीज फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, और ये आपस में एक साथ रहते हैं, ये फोर्स लगा के एक दूसरे को। और स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज वन काइंड ऑफ मैटर ऑफ अदर। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसके नीचे मैं जल्दी ही क्वेश्चंस की वीडियोस भी अपलोड करूँगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।